हेलो एवरीवन, माय नेम इज कनिका जैन और इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स। तो 2020 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किन्हें मिला है और क्यों मिला है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 साइंटिस्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इन तीनों ही साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में। क्यों दिया गया है आगे बात करेंगे। तो ये पहले हम इन 3 साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं रेनहार्ड गेंजल, सेकंड एंड्रिया गेज, थर्ड रॉगर पेनरोज। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ये जो प्राइज है जो मिला है रॉगर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज were awarded the Nobel Prize in Physics for their study of black hole. ब्लैक होल की स्टडी के लिए इन्हें ये जो है अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये जो अवार्ड है, ये आधा अवार्ड, हाफ अवार्ड दिया गया है रॉगर पेनरोज को एंड आधा अवार्ड दिया गया है इन दोनों साइंटिस्ट को जिनका नाम है रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रिया गेज। ओके, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ठीक है, ब्लैक होल के लिए उन्हें जो है ये नोबेल प्राइज दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई? ब्लैक होल प्रूफ हो गया है कि ब्लैक होल है। ओके, अब तक जो था ये सब इमेजिनरी था और अब हम प्रूफ कर सकते, ये थोड़ा हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करा है। ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस का हमें पता लगा है। ओके, और इसी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है इस बार। देखिए, ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या परफॉर्म किया, कैसे किया। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में क्या बताया। रॉगर पेनरोज जो थे, इन्होंने डिस्कवरी करी, इन्होंने प्रिडिक्शन किया कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। ओके, ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है किसकी मदद से? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से। किसने करी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताई थी। ओके, तो उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से ये बताया कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है गैलेक्सी में। चलो, जब उन्होंने ये बताया, उन्होंने प्रिडिक्शन किया कि हाँ ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है, रेनहार्ड गेंजल एंड्रिया गेज ने क्या किया? इसे प्रूफ करने का कोशिश करा। So, for the discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy, कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पाया गया है। इज इट क्लियर? तो उन्होंने प्रूफ किया है। कैसे किया है आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये नेम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ये नेम याद रखने हैं। ठीक है, और जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे ब्लैक होल के लिए वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आगे। ठीक है, तो देखिएगा। तो हमने अभी बात करी कि रिलेटिविटी एक ना कहानी की तरह से समझते हैं। जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उस टाइम पर ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट से अप्रूव नहीं थे। आई मीन वे एग्री नहीं कर रहे थे कि हाँ ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हालांकि आने वाले समय में रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से ही रॉगर पेनरोज ने प्रूफ किया कि हाँ ब्लैक होल होता है। बट एट द टाइम ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन, उस टाइम पर ये प्रूफ नहीं हुआ था कि हाँ ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आइंस्टीन का कहना ये था कि ये सब प्रिडिक्टेबल है, ये सब हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये सब हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हम सिर्फ प्रूफ कर सकते हैं अपने इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। पर जब एल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ हुई, आफ्टर हिज डेथ 10 इयर्स बाद जो है रॉगर पेनरोज ने प्रूफ करा विद द हेल्प ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि यस आपका ब्लैक होल एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो आगे देखते हैं, हम बात कर लेते हैं। ये है आपके रॉगर पेनरोज। आप जैसे देख सकते हैं, द इंग्लिश मैथमेटिकल फिजिसिस्ट रॉगर पेनरोज won half the prize of his 1965 paper showing that black hole formation is a robust prediction of general theory of relativity। इन्होंने क्या बताया? 1965 में ये बता दिया था कि ब्लैक होल है, ब्लैक होल
तो हमारे गैलेक्सी में है। चलो ठीक है, तो 1965 में जब उन्होंने बताया था, उसके बाद सभी का ये था, सभी ने कोशिश करा इसे प्रूफ करने का कि हम कैसे भी प्रूफ कर सके कि हाँ हमारे गैलेक्सी में क्या है, ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। चलो आगे हम देख लेते हैं। सो रॉबर्ट पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग, इन दोनों ने ही मिलकर, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो है ब्लैक होल पर क्या करी, रिसर्च करी। चलो बात कर लेते हैं। तो इनसे क्या बताया गया जरा देखिएगा। रॉबर्ट पेनरोज ने बताया कि हमारी गैलेक्सी में ब्लैक होल होता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो यूनिवर्स में हमारे मिल्की वे में स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, कुछ भी हो, उन्हें अपनी तरफ खींचती है। इज इट क्लियर? तो वो उसे क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। इसे ना एग्जांपल से हम समझेंगे। पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में हम इसे इलेबोरेट कर लेते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। तो उन्होंने बताया कि ब्लैक होल के सेंटर में एक ऐसा रीजन है जहां पर इनफाइनाइट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। इनफाइनाइट क्या है, डेंसिटी है। इज इट क्लियर? तो इनफाइनाइट ग्रेविटेशन फोर्स है, इनफाइनाइट डेंसिटी है। उस रीजन को उन्होंने क्या बोला, सिंगुलैरिटी। क्या बोला, सिंगुलैरिटी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो ब्लैक होल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ब्लैक होल के सबसे मिडिल का पार्ट को क्या बोला गया है, सिंगुलैरिटी बोला गया है। चलो इसके ऊपर एक रीजन है जिससे इवेंट हॉरिजन बोला गया। क्या बोला गया है, इवेंट हॉरिजन। ये माना जाता है यहाँ पर हाईएस्ट ग्रेविटेशन फोर्स होता है। क्या होता है, हाईएस्ट ग्रेविटेशन फोर्स होता है जो अलग अलग चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं उन्हें अपनी तरफ खींचता है। चलो ठीक है। सो क्या गया है कि सिंगुलैरिटी क्या होता है एंड इवेंट हॉरिजन क्या होता है, ये आई थिंक समझ चुके हैं आप सब। इसका ना एक एग्जांपल लेते हैं। कभी आपने देखा होगा कि एक कुआं सा बनाया हुआ होता है, जिसे हिंदी में मौत का कुआं बोलते हैं, ठीक है, इन अ फन लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या होता है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर बाइक रोटेट करते हैं, जो बाइकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेसर होते हैं, वे बाइक रोटेट करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि वे क्या करते हैं, एक ही पाथ में वे घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। इज इट क्लियर? पर वे क्या करते हैं, अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं। अब जरा इसे ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि वे अपनी स्पीड को एक्सक्लरेट नहीं करेंगे, अगर वे अपनी स्पीड को एक्सक्लरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा और वे नीचे की तरफ आ जाएंगे। पर क्योंकि उन्हें स्टंट दिखाने होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी स्पीड को एक्सक्लरेट करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, जिसकी मदद से वे क्या कर पाते हैं, यहाँ पर घूम पाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसा ही आप यहाँ पे समझिएगा कि ब्लैक होल के आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, अगर अगर उनमें इतनी एनर्जी है कि वो उस ग्रेविटेशन फोर्स को रोक सकती है या फिर उसे अपने ऊपर जो है ओवर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, पर अगर किसी प्लेनेट में, किसी स्टार में इतनी एनर्जी नहीं है कि इसका अपोजिशन कर सके, यहाँ की ग्रेविटेशन फोर्स का अपोजिशन कर सके, तो क्या होगा, ये ब्लैक होल जहां पर इनफाइनाइट ग्रेविटी है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इवेंट हॉरिजन में जो हमने बात करी, हाईएस्ट ग्रेविटेशन फोर्स है, वो क्या करेगा, सभी चीजों को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, इसे एक दो एग्जांपल से और समझ लेते हैं। आपने फनल देखा होगा, ये फनल है आपका, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया, ये फनल है। ये भी कुछ ब्लैक होल जैसा ही है। जैसे समझिएगा कैसे है। अगर मान लीजिए कि आप इस पॉइंट पर है तो क्या होगा, आप नीचे की तरफ पुश होंगे, ठीक है, आपको ऊपर आने में यहाँ पर दिक्कत होगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ये भी कुछ ऐसे ही ब्लैक होल जैसा है। इस रीजन को, मिडिल रीजन को आप क्या बोलेंगे, सिंगुलैरिटी बोलेंगे। और इस पॉइंट को यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपकी हाईएस्ट ग्रेविटेशन होगी, क्योंकि यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, इसमें मर्ज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरह आप थोड़ा सा समझ सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स को, ब्लैक होल को, कि ब्लैक होल क्या है। आई थिंक ये सब सभी को, आप सभी को क्लियर है। तो यहाँ पर रोगर पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल का आइडिया दिया कि हाँ ऐसा होता होगा, ठीक है। उसमें सभी चीजें क्या हो जाती होंगी,
मर्ज हो जाती होंगी। चलो हम अगर इसके बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको बताया रोगर पेनरोज एंड सेंट स्टीफन ने मिलकर ब्लैक होल पर काफी सारी स्टडी करी। तो सेंट स्टीफन का कहना था कि ब्लैक होल सिंगुलैरिटी में क्या होता है, काफी प्लैनेट्स, काफी स्टार्स, बहुत सारी चीजें जाके जो है यहाँ पर डस्ट मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का ग्रेविटेशन इतना ज्यादा है, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये बस्ट हो जाता है और वो एक अलग जो है मिल्की वे बना देता है, एक अलग गैलेक्सी बना देता है। इज इट क्लियर? तो ये उनका थ्योरी था कहने का। उन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। आगे हम बात कर लेते हैं इसके। तो आई थिंक सभी को क्लियर है फोटोस्फीयर क्या है। यहाँ पर हमने सिंगुलैरिटी क्लियर कर लिया है, इवेंट होरिजन हमने बात कर लिया है। ये इवेंट होरिजन इस पॉइंट को कह रहे हैं, ठीक है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे ग्रेविटेशन होता है। ओके, एक्सक्लेशन डिस्क, यहाँ पर जो प्लैनेट्स हो गए, स्टार हो गए, एक्सक्लेरेट करते हैं, उनकी स्पीड धीरे 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 यहाँ पर फिर भी कम होगी, फिर और क्योंकि जितना पास आते रहेंगे वो ग्रेविटेशन फोर्स और ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, फील करेंगे, उनकी स्पीड ज्यादा होती रहेगी। ये सब हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। सो बेसिकली हमने बात करी किसकी, हमने बात करी ब्लैक होल की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कोई स्टार है, ठीक है, वो इस तरफ मूव करेगा क्योंकि ब्लैक होल क्या कर रहा है, उसे अपनी तरफ खींच रहा है, उसे अपनी तरफ खींच रहा है। चलो ठीक है। तो रॉबर्ट पेनरोज ने बता दिया कि हाँ ब्लैक होल जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो बाकी साइंटिस्ट ने क्या किया, बाकी साइंटिस्ट ने प्रूफ किया आगे जाकर कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि हमारे गैलेक्सी में जो है, हमारे मिल्की वे में, हमारे ब्रह्मांड में जो है ब्लैक होल होता है। तो उसे प्रूफ करा किन्होंने, हमने अभी दो नाम देखे, तो उनके नाम हमने बात करी। इन दोनों ने ही प्रूफ किया कि हमारे गैलेक्सी में ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। तो रेनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रिया गेज ने बताया कि हमारे गैलेक्सी में ब्लैक होल है। अब जरा देखिएगा उन्होंने कैसे बताया। उन्होंने हमारे मिल्की वे में एक स्टार को एज्यूम करा। इज इट क्लियर? एक स्टार को एज्यूम किया और उन्होंने देखा जो वो स्टार क्या था, वो आपका ब्लैक होल से बहुत ज्यादा नियर था। ठीक है, जरा समझिएगा ध्यान से। ऐसे स्टार को ऑब्जर्व किया जो ब्लैक होल के नियर था, ठीक है, और उस स्टार की स्पीड को कैलकुलेट किया टाइम बाय टाइम, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा, धीरे 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 इस एक स्टार की क्या हो रही है, एक स्टार की स्पीड ज्यादा होती जा रही है। इज इट क्लियर? कुछ ऐसी चीज है जो उस स्टार को अपनी तरफ खींच रही है और टाइम के साथ उस स्टार की स्पीड जो है वो ज्यादा हो रही है। ओके, तो उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन करी काफी साल तक, उन्होंने उसकी स्पीड, उसके परफॉर्मेंस देखी कि वो स्टार कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है वहां पर, उससे उन्होंने ये प्रूफ किया कि हमारे गैलेक्सी में ब्लैक होल होते हैं। बहुत सारे ब्लैक होल होते हैं, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे ब्लैक होल होते हैं। इज इट क्लियर? अब एक आइडिया लेते हैं कि जो हम ब्लैक होल बात कर रहे हैं वो कितना पावरफुल है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, ब्लैक होल इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर उससे उसमें लाइट भी जाती है वो भी वापस नहीं आ सकती, इतना ज्यादा। क्योंकि हमने अभी बात करी, आपका ब्लैक होल में इनफाइनाइट वो डेंस होता है, डेंसिटी होती है, इनफाइनाइट ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो इतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होता है कि उसमें लाइट जाती है तो वो वापस नहीं आ पाती। अच्छे से एज्यूम करिएगा, हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख पाते हैं? हम ऑब्जेक्ट्स को तभी देख पाते हैं जब उस पे से लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, करेक्ट? जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी हम नहीं देख पाएंगे। तो जब ब्लैक होल से आपकी लाइट भी वापस नहीं आ पा रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम उस ब्लैक होल को कैसे देख पाएंगे? इसीलिए उसका नाम है ब्लैक होल और वो ब्लैक है। इज इट क्लियर? मतलब आप बोल सकते हैं ब्लैक होल हम उसे बोल रहे हैं क्योंकि उसमें लाइट भी पास नहीं हो पा रही है और ग्रेविटेशन फोर्स काफी ज्यादा है। ओके, और इसको अगर हम देखेंगे, इसका मास आपका सन के 4 मिलियन, सन के मास से 4 मिलियन ज्यादा है। इज इट क्लियर? तो एट द हार्ट ऑफ मिल्की वे
इज ए सुपर मासिव ब्लैक होल। आपके मिल्की वे में क्या है? सुपर मासिव ब्लैक होल है। ओके, इट हैज द मास ऑफ 4 मिलियन सन, मतलब सन का 4 मिलियन टाइम्स आपका क्या हो गया? ब्लैक होल का मास हो गया। आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इसमें ये देखा गया कि नॉट ओनली स्टार्स, प्लैनेट और लाइट भी जो है इसकी तरफ जाती है और वापस नहीं आती है। इज इट क्लियर? तो ये बताया गया था आपका किसमें? ब्लैक होल के बारे में। और ये प्रूफ किया था किन्होंने? और ये बताया है एंड्रिया गेज एंड रेनहार्ड गेंजल ने। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट ब्लैक होल। ये उन्होंने डिस्कवरी करी थी और इसी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।